स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 4 ठंडा गरम के प्रश्न उत्तर पर बातचीत करेंगे। पाठ में हमने मियाँ बालिश्ते और लकड़हारे की जो कहानी पढ़ी, उसके बाद ठंडा और गरम से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, सर्दियों में अपने अपने हाथों पर फूंक मारने पर कैसा लगता है? तो सर्दियों में हमें अपने अपने हाथों पर फूंक मारने में गर्म लगता है और यही काम वो लकड़हारा भी कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, तुम गरम खिचड़ी फूंक मार कर खाते हो, अगर गर्म ही खा लोगे तो क्या होगा? हम गरम खिचड़ी फूंक मारकर इसलिए खाते हैं क्योंकि हम खिचड़ी को ठंडा करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, हम गरम खिचड़ी फूंक मारकर खाते हैं। अगर हम बिना फूंक मारे खा लेंगे तो मुंह जल सकता है और छाले पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी गर्म दूध पीने से तुम्हारी जीभ जली है? फिर तुमने क्या किया? तो गर्म दूध पीने से जीभ जलने लगती है। तो इसका उत्तर है हाँ, गर्म दूध पीने से मेरी जीभ जली है। जीभ जलने पर मैंने जल्दी से ठंडा पानी पिया और फिर फूंक मारकर दूध पिया। दूसरा सवाल है, फूंक मारकर और क्या क्या किया जा सकता है? तो जैसा कि आपने पुस्तक में भी पढ़ा, फूंक मारकर सीटी बजाई जा सकती है, इसके अलावा बांसुरी बजाई जा सकती है और गुब्बारे में हवा भरी जा सकती है। अभी आप अपने मोबाइल पे जो प्रश्न देख रहे हैं वो है, बहुत से बाजे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनमें फूंक मारने से ये मधुर आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे बाजों का नाम लिखिए। तो ऐसे बाजे हैं बांसुरी, आप अपने गांव में भी बांसुरी बजते हुए देखते हैं, शादी ब्याह में शहनाई बजती है और बड़े बड़े जो बाजे बजते हैं ट्रम्पेट, उसे तुरही कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा बांसुरी, शहनाई, तुरही, बिगुल, भोपू इत्यादि फूंक मारने से बचते हैं। उसके बाद का प्रश्न है कि जब तुम तेज़ी से दौड़ते हो तो क्या क्या होता है? महसूस करो और लिखो। तो आप लोग तो रोज़ दौड़ते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जब आप तेज़ी से दौड़ते हैं तो क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार ज़ोर से दौड़िए, तेज़ी से दौड़ कर देख लीजिए कि क्या होता है। आपको जो जवाब मिलेगा वो ये है कि हम जब तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं और हम हाँफने लगते हैं। अभी जो प्रश्न आपके सामने है इसमें कह रहा है कि डॉक्टर तुम्हारी जांच करते समय तुमसे गहरी सांस लेने को कहते हैं और तुम्हारी छाती या पीठ पर एक यंत्र लगाकर कुछ सुनते हैं। पता करो इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये अनुभव तो आप लोग सबके पास होगा। जब भी आप बीमार पड़ते होंगे डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे और फिर डॉक्टर साहब आपको एक लगाते हैं यंत्र और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के लिए कहते हैं। अभी आपको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर उसी के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला भी कहते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम है, जिसके नाम से इसको जाना जाता है, वो है स्टेथोस्कोप। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब इसी से आपकी जांच करते हैं। अब ये आखिरी के 2 सवाल देखिए। लकड़हारा आलू को क्यों फूंक मार रहा था? तो आप तो जान रहे हैं कि लकड़हारा आलू को इसलिए फूंक मार रहा था क्योंकि वो आलू को ठंडा करना चाह रहा था। आलू बहुत गर्म था और फूंक मारने से वो ठंडा हो सकता था, इसलिए इसका उत्तर होगा लकड़हारा आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। और अंतिम प्रश्न है, चूल्हे की आंच कम होने पर लकड़हारा क्या कर रहा था? तो चूल्हे की आंच कम होने पर लकड़हारा फूंक मारकर उसकी आंच को बढ़ा रहा था क्योंकि उसे आलू को गर्म करने या सेकने के लिए ज़्यादा आंच की ज़रूरत थी, ज़्यादा ताव की ज़रूरत थी और उसको बढ़ाने के लिए उसमें हवा अपने मुंह से मार रहा था ताकि वो आग बढ़े, उसकी आंच बढ़े और उसका आलू जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए, सेका जाए। फिर उसको खाने, जब वो पूरा गर्म हो गया तो फिर लकड़हारा उस आलू पर फूंक मारकर खा रहा था। तो अभी आपने जिन प्रश्नों को पढ़ा उन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखें और इसको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।